जैसा कि पिछले ही दिनों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग जारी हुई और इसी रैंकिंग के हिसाब से अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पोजीशन पर मजबूती से खड़े हैं। किंतु ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के हिसाब से किसी भी देश के ताकत का अंदाजा लगाना यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि दुनिया में तकनीक बदल गए, हथियार बदल गए, किंतु ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग का तरीका नहीं बदला। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग आज भी शीत युद्ध के समय से मौजूद हथियारों के आधार पे की जा रही है, यानी कि केवल पारंपरिक हथियार ही ग्लोबल फायर पावर के रैंकिंग का मुख्य आधार है। जैसे कि अगर भारत ने अपने शस्त्रागार में 100 ब्रह्मोस और अग्नि जैसे मिसाइलों को जोड़ा तो ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में इन मिसाइलों की कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि ड्रोन हथियारों को भी ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में कोई स्थान नहीं मिला। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को भी ग्लोबल फायर पावर कोई जगह नहीं देता। लेकिन अगर किसी देश ने अपने सेना में एक सैन्य ट्रक या एक सैन्य वाहन भी शामिल किया तो ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग देने वाली टीम इसे पॉइंट मानकर रैंकिंग को बढ़ा देती है। अर्थात एक सैन्य ट्रक, एक सैन्य वाहन और एक टैंक के सामने 100 अग्नि या ब्रह्मोस मिसाइलों की कोई गिनती नहीं की जाती। यहाँ तक कि ग्लोबल फायर पावर की नजर में राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट और मिग-21 जैसे पुराने फाइटर जेट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जितना राफेल पॉइंट हासिल करेगा उतना ही मिग-21 भी पॉइंट हासिल करेगा। यानी कि अगर ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में अपने स्थिति को मजबूत बनाना है तो सैन्य वाहन, तोप, टैंक की संख्या को ही बढ़ा दिया जाए तो उस देश की रैंकिंग मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे देश को ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में फायदा तो मिलता है, लेकिन इजराइल जैसे अत्याधुनिक देश को फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग केवल एक मनोरंजन से ज्यादा कुछ भी नहीं है।